Hello students, all of you are most welcome in Akanksha classes, and now I am going to teach you NCERT Mathematics of class 9th chapter 10, that is the circle, and this is the part 6. In this part I will give you solution for exercise 10.1. So students, the first question of exercise 10.1, fill in the blanks. Fill in the blanks. We will discuss some facts. Fill in the blanks. Fill in the blanks. तो इसमें फर्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? The center of a circle lie dash dash in the circle. This means सर्किल का सेंटर कहाँ पे लाई करता है? इनसाइड द सर्किल या आउटसाइड द सर्किल या ऑन द सर्किल? तो आंसर आपका क्या होगा? इंटीरियर. कहा? इंटीरियर. क्या भर देंगे आप? इंटीरियर. सेकंड, ये फिल द ब्लैंक्स में आप भरेंगे. सेकंड में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे. सेकंड में हमसे पूछ रहा है, ये पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन डैश डैश ऑफ द सर्किल. ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हो, वो कहाँ होगा? तो वो होगा आपका इंटीरियर ऑफ द सर्किल. वो सर्किल के बाहर जाएगा. तो देखते हैं एक्सटीरियर. अब हम भर देते हैं थर्ड में हमसे आस्क किया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है. थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल. तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? डायमीटर. लॉन्गेस्ट कार्ड क्या होता है? डायमीटर. अब हमसे फोर्थ फिल द ब्लैंक्स में भरते हैं. डायमीटर के बाद फोर्थ में भरते हैं. क्या भरते हैं फोर्थ में? इसमें फोर्थ में हमारे एन आर्क इज ए डैश डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर. इसमें जब किसी आर्क के दोनों एंड पॉइंट डायमीटर को टच करें तो सेमी सर्किल कहलाता है. तो भर देते हैं सेमी सर्किल. कई बार डिस्कशन कर चुके हैं सेमी सर्कल. सो सेमी सर्कल आ गया है यहाँ पे. अप्रोप्रिएट वर्ड्स. आइए फिफ्थ भर लेते हैं. फिफ्थ क्या हमसे पूछा जा रहा है? सो इतना फिफ्थ हमसे पूछ रहा है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कार्ड. तो इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? सेगमेंट ऑफ ए सर्किल. यानी सेगमेंट किसे कहते हैं? सेगमेंट क्या होता है? तो हमने बताया था आपको माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट. तो सेगमेंट आर्क यानी जो सेगमेंट होता है वो आप देख सकते हैं कि ये आर्क है. आर्क एबी और कार्ड एबी के बीच का स्पेस ये हमारा सेगमेंट है. तो यहां पे क्या भर देंगे हम? बिटवीन आर्क एंड कार्ड. यहां भर देंगे कार्ड. क्या भर देंगे हम? कार्ड भर देंगे. अब सिक्स में देखते हैं. सिक्स में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सिक्स में हमसे पूछा जा रहा है, a circle divides the plane on which it lies in dash dash parts. तो सर्किल क्या करती है? सर्किल किसी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करती है. एक जो अंदर होता है बाउंड्री के, इंटीरियर, बाहर इंटीरियर और सर्किल. तो कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 3. तो क्या भर देंगे हम? 3 भर देंगे. अब देखते हैं सेवंथ से हमसे क्या पूछा जा रहा है. सेवंथ नहीं है. और अब भरते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड वी आर गिवन राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. जो टोटल स्टेटमेंट्स हमारे पास 6 हैं और हमें उन्हें ट्रू फॉल्स बताना है. साथ ही ये बताना कि अगर वो ट्रू है तो ट्रू क्यों है, अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है. फर्स्ट क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल. यानी सर्किल के सेंटर को सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. ये तो ट्रू है, लेकिन हमें साथ में क्या देना है स्टूडेंट्स? हमें साथ में देना है इसका रीजन. तो बिकॉज
बिकॉज आप जानते हैं कि जो रेडियस वर्ड है वो टू सेंस में हम लेते हैं, बिकॉज रेडियस इज या रेडियस द बिकॉज रेडियस is used in two senses, in two sense. First, length and second, line segment. Second, line segment. स्टूडेंट्स ये हमारा वो वर्ड है जो हमारे आंसर को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड देखते हैं कि सेकंड क्या पूछ रहा है और फिर उसका भी ट्रू फॉल्स बता के। ये सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कार्ड्स, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सर्किल में कि फाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, जबकि सर्किल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड ड्रा कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। और यहाँ पे अगर फॉल्स है तो क्यों है, इसका हमें सपोर्ट करना होगा अपने आंसर को। तो लिखेंगे बिकॉज a circle may have, सर्किल में हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स। ये भी आपको समझ में आ गया कि ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि केवल फाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड्स हो सकते हैं, जबकि हम जितना कार्ड चाहे उतना ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट था। थर्ड चेक कर लेते हैं कि थर्ड हमसे क्या पूछा जा रहा है और वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। स्टूडेंट्स फॉल्स, ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि जब आप इक्वल, मैं आपको दिखाता हूं क्या पूछा जा रहा है। ये भी स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी से, यहाँ पे हम फिगर देख आपको क्या सिखाते हैं कि अगर इक्वल आर्क के हमारे 3 आर्क्स इक्वल लेंथ के हैं तो इनमें कोई मेजर और कोई माइनर कैसे हो सकते हैं, जब ये आर्क बराबर हैं तो तीनों कैसे होंगे? हमारे इक्वल होंगे, ना ही कोई तीन के तीनों क्या होंगे? माइनर होंगे। कोई भी मेजर इसमें नहीं होगा, इन तीनों इक्वल होंगे, कोई भी इसमें मेजर नहीं हो सकता। ये लिखे हैं मेजर। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है ये कार्ड आप, इन्होंने लिखा है ये कार्ड आप सर्किल, इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, अगर सर्किल को 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया जाए, ईच इज ए मेजर आर्क। तो इन्होंने कहा था ईच क्या होगा? मेजर आर्क होगा, जबकि ईच क्या होगा? हमेशा माइनर होगा। क्यों? क्योंकि 180 से एंगल को कम सबटेंड करेगा और मेजर तभी होगा जब सेंटर पर 180 ज्यादा। तो लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज ईच आर्क subtend obtuse angle, subtend less than 180 degree angle at center, क्योंकि जो ईच आर्क होंगे वो लेस देन 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे, सबटेंड करेंगे, इसलिए वे सब क्या होंगे? माइनर होंगे, कोई भी मेजर नहीं होगा। आइए फटाफट पढ़ लेते हैं फोर्थ हमसे क्या पूछ रहा है। फोर्थ हमसे आस्क कर रहा है ये कार्ड ऑफ ए सर्किल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ये डायमीटर ऑफ द सर्किल। वेरी गुड।
ऐसा कार्ड, किसी सर्किल का ऐसा कार्ड जिसकी लेंथ उसके रेडियस का ट्वाइस हो, 2 टाइम हो, इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल ट्रू है। और इसमें क्या लिखेंगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कार्ड एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो लिख देते हैं फोर्थ हमारा ट्रू है, फोर्थ हमारा ट्रू है। अब इसका रीजन दे देते हैं, because diameter is twice the length of radius, twice the length of radius, twice the length of रेडियस। हम आते हैं फिफ्थ पे, आते हैं हमसे फिफ्थ क्या आस्क कर रहा है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ आस्क कर रहा है हमसे सेक्टर इज ए रीजन बिटवीन द कार्ड एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग आर्क। सो स्टूडेंट्स ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो सेक्टर होता है हमारा वो रेडियस बांटता है। तो सेक्टर हमारा ये बन रहा है माइनर सेक्टर, और इधर बन रहा है जो AMP है, AMB है, वो हमारा माइनर सेक्टर है ये, और ये हमारा है मेजर सेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा फॉल्स है, फॉल्स है। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉल्स, और क्यों है, बिकॉज ये सेक्टर इज फाउंड बाय रेडियस नॉट बाय कॉर्ड्स, sector is found by radius not by chord, because sector is found by radii not by chords, not by chords। chords से नहीं बनता बल्कि रेडियाई से बनता है हमारा। आइए 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है हमारे स्टूडेंट्स, आ सर्किल इज ए प्लेन फिगर ट्रू, सर्किल इज ए प्लेन फिगर ट्रू। हमने पहले भी समझाया है, कितने हम रीजन दें यहाँ पे, सर्किल, हम सर्किल को डिनोट करने के लिए केवल एक प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, एक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज सर्किल इज ए सर्किल हैज नो वॉल्यूम, नो वैल्यूम, सर्किल में वैल्यूम नहीं है, और जितने भी हमारे प्लेन फिगर होते हैं उनमें वैल्यूम नहीं होता। सो स्टूडेंट्स टेक योर स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स दिस इज द एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट हमसे रिकॉल दैट टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। हम थ्योरम में बता चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स होते हैं अगर उनके रेडियाई सेम हो, वो सेम रेडियस के हो। अगर दो सर्किल या दो से अधिक सर्किल के रेडियस सेम है तो वो सारे सर्किल हमारे कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस थ्योरम को याद करके हमें प्रूव दैट इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो हमें प्रूव करना है कि इक्वल अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स हो तो लेट C1 and C2 आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास C1 और C2 दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और जिनके रेडियस R और R डैश है। तो ये हमारा C1 है, सर्किल 1, सर्किल 2, और यहाँ पे हम इनका सेंटर देते हैं वो, एंड
इसका सेंटर देते हैं वो डैश जिनके रेडियस दोनों के इक्वल है, इसलिए क्या रखेंगे हम यहाँ पे ये यानी आर और इसका रेडियस रखेंगे आर। तो हमसे कहा गया है कि इक्वल कार्ड्स, अगर यहाँ पे हम कार्ड ले लें ए बी, कार्ड ए बी, और यहाँ पे हम ले लें कार्ड, यहाँ पे कार्ड ए बी ले लें, और यहाँ पे हम ले लें कार्ड पी क्यू ले लें, कार्ड पी क्यू ले लें। क्या ले लें यहाँ पे हम पी क्यू ले लें, और अगर ये कार्ड इक्वल है तो एंगल पर ये एंगल जो है यानी ओ डैश एंगल पी ओ डैश क्यू इक्वल एंगल ए ओ बी, ये हमें प्रूव करना है कि सेंटर पर सेपरेट किया गया एंगल इक्वल है। तो फर्स्ट वी राइट गिवन, हमें क्या गिवन है, टू सर्किल्स C1 कैसा है, C1 हमारा सेंटर O है और रेडियस R है, एंड C2 कैसा है, उसका सेंटर O डैश है और उसकी भी रेडियस R है, यानी सेम रेडियाई है। तो अब हमें टू प्रूव विथ यहाँ पे और दिया है इंफॉर्मेशन क्या है, AB इक्वल PQ, और यहाँ कांस्टेंट है इसलिए रेडियस सेम होगा। अब हम प्रूव करते हैं टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल सेपरेट करते हैं दोनों वो इक्वल हैं। टू प्रूव क्या एंगल होगा, एंगल AOB इक्वल एंगल क्या आएगा, PO डैश Q। हम लिख लेते हैं प्रूफ, क्या देते हैं हम, प्रूफ देते हैं। क्या प्रूफ है हमारे पास, देखते हैं, हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PO डैश Q। सो फिर यहाँ पे देखते हैं हम AO इक्वल PO डैश इक्वल OB इक्वल O डैश Q। क्यों है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, सेकेंड यानी ये साइड और आल्सो AB इक्वल PQ, यानी इक्वल कार्ड्स गिवन, इक्वल कार्ड्स गिवन है, सो दैट या 10 इस प्रकार ट्रायंगल AOB इज इक्वल सिमिलर मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PO डैश Q। किस क्राइटेरिया से, साइड ट्रिपल यस रूल, साइड रूल। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सा एंगल दिखाना था स्टूडेंट्स, हमें दिखाना था AOB, सो दैट एंगल AOB इक्वल एंगल POQ, क्या होगा, POQ, बीच में O डैश। सो स्टूडेंट्स क्यों, रीजन दीजिए सर। आपने बताया है कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो जो दोनों एंगल हैं ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, इसलिए CPCT क्या लिखेंगे, CPCT लिखेंगे,
कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। एंड नाउ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2, if the angle subtended by the chords of congruent circles are equal, then prove that the chords are also equal। ये क्वेश्चन है हमारा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ लेट C1 and C2 circle 1 and circle 2 are two congruent circles, then have two chords AB and PQ, AB and PQ इसके दो कार्ड्स हैं। कार्ड हमारे क्या है, AB और PQ हैं, और ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं एंगल PO डैश Q, ये एंगल हमारा इक्वल है एंगल AOB से, ये इक्वल है हमारा। यहाँ एंगल इक्वल दिया हुआ है, हमें यह कार्ड इक्वल दिखाना है। तो वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, AB इक्वल PQ। तो फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं गिवन, क्या लगाते हैं, गिवन हेडिंग लगाते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। तो क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, सर्किल का नाम लिख लेते हैं C1, इसका सेंटर O है, रेडियस R है, एंड सेकेंड सर्किल हमारी C2 है, इसका सेंटर O डैश है और रेडियस तो सेम होगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। आल्सो एंगल्स भी हमारे इक्वल हैं, तो एंगल AOB इक्वल एंगल PO डैश Q होगा। अब टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, वही लाते हैं टू प्रूव, वही लाते हैं टू प्रूव। सो स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है कॉर्ड AB इक्वल कॉर्ड PQ। हमें प्रूव करना है दोनों कॉर्ड्स हमारे इक्वल हैं, यानी AB इक्वल PQ। तो अब हेडिंग लगाते हैं हम प्रूफ, क्या हेडिंग लगाते हैं, प्रूफ, हेडिंग लगाते हैं प्रूफ। और जो दोनों एंगल डिस्क्राइब किए गए हैं हम उन्हीं ट्रायंगल को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, PO डैश Q, PO डैश Q। हम देखते हैं कि PO डैश Q और AOB में, तो स्टूडेंट्स हम ये हमारे इक्वल होंगे। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्वल, ये हम जानते हैं। तो यहाँ दिखा सकते हैं AO इक्वल PO डैश इक्वल, यहीं पे हम दिखा देते हैं OB इक्वल O डैश Q। Y यहाँ पे कुछ आएगा Y रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, क्या राइट कर देंगे आप, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम एंगल देखते हैं, कौन सा एंगल, एंगल AOB, आल्सो एंगल AOB इक्वल एंगल, यहाँ पे एंगल PO डैश Q, ये तो हमें गिवन था। अब हम क्या करते हैं, साइड एंगल, साइड
यानी दो साइड में दिए हैं जो एंगल को होल्ड कर रहे हैं वो इक्वल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो 10 हम राइट करेंगे 10 ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल, सिमिलर मींस कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी ईच कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ दैट ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का ईच कोरिस्पोंडिंग पार्ट इस ट्रायंगल के ईच कोरिस्पोंडिंग पार्ट के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं पी ओ डैश क्यू। रूल कौन सा अप्लाई हुआ, एस ए एस साइड एंगल साइड बाई यस साइड ए एंगल यस साइड रूल, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एंड हेंस। अब स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना था सर, ए बी का पी क्यू के इक्वल है किस रूल से, सीपीसीटी से, तो तुरंत लिखिए एंड सो दैट, और इसलिए ए बी की लेंथ किसके इक्वल होगी अब, पी क्यू के, रीजन वाई, सर से लिखिए सीपीसीटी कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो प्रूव्ड हो गया। और आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके साथ हम अगला क्वेश्चन भी, अगला एक्सरसाइज इसी में सॉल्व करेंगे, लीजिए प्रूव्ड, स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड दिस इज द exercise 10.3 in question number first we have been asked, हमसे आस्क किया गया है draw different pairs of circles, कई सर्किल के पेयर ड्रा कीजिए। हमने ड्रा भी किया है पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3 और पेयर 4। अब मैं इससे डिफरेंट और पेयर नहीं ड्रा कर पा रहा हूं, इसी में से हमें ये पूछा जा रहा हमसे कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, यानी हर पेयर में दोनों सर्किल के कितने पॉइंट कॉमन है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इन दोनों सर्किल का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है जो दोनों सर्किल पे टच हो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 पॉइंट्स हैं और यहाँ 1 पॉइंट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, दिस मीन्स हम अगर डिफरेंट देखेंगे कोई पॉइंट, नो पॉइंट कॉमन, यानी नो कॉमन पॉइंट कैसे आएगी, नो कॉमन पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकती कभी कभी, और कभी कभी अगर हम पेयर 4 पे देखें तो ओनली पॉइंट पी कॉमन है दोनों सर्किल में, तो 1 पॉइंट मीन्स 1 कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन पॉइंट। और स्टूडेंट्स जो थर्ड पेयर हमारा है उसमें ए और बी दो हमें दिए गए हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स आर में बी कॉमन, 2 पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम 2 पॉइंट, 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे हम बात कर, यहाँ पे आपसे करेंगे कि आपके मन में चल रहा हो क्या सर 2 से ज्यादा भी पॉइंट कम हो सकते हैं, बिल्कुल आप निश्चित नहीं हो सकते। अब आप ड्रा करके और पेड़ देख लीजिएगा। सो टेक स्क्रीनशॉट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 ये हमने सर्किल ड्रा किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यू आर गिवन ए सर्किल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। स्टूडेंट्स हमें सर्किल दिया गया है और हमें कंस्ट्रक्शन देना है हाउ टू फाइंड इट्स सेंटर, इट्स सेंटर इज नॉट गिवन। सो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन राइट करते हैं, देन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ
कंस्ट्रक्शन हमारे क्वेश्चन का फिगर नीचे वाला है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, टेक 3 points, take 3 points A, B and C on the circle, on the circle, सर्किल पे कोई 3 पॉइंट A, B और C ले लीजिए। से A, B एंड C। क्लास 6 में ही हमको पढ़ाया गया था कि अगर कोई बैंगल के हेल्प से कोई सर्किल बनाइए और फिर उसका सेंटर फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो उसमें हमें ये कैसे मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट सी है हमारा, और अगर हम यहाँ दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंट ए को सेंटर लेते हैं, पॉइंट ए को सेंटर लेते हैं और एसी के हाफ से ज्यादा रेडियस लेकर एक आर्क लगाते हैं इधर, एक आर्क इधर लगाते हैं और फिर सेम रेडियस से सी को सेंटर मानकर उसी जंक्शन में एक और आर्क लगाते हैं। तो दोनों प्रीवियस दोनों आर्क को यहां से दोनों आर्क जिन पॉइंट पे काटेंगे उनको हम मैच कर देंगे। इसी प्रकार से हम ले लेंगे अब बीसी, तो बीसी के साथ भी मोर देन हाफ बीसी, बीसी के आधे ज्यादा रेडियस लेकर पहले सी को सेंटर लेंगे, इधर आर्क लगाएंगे, फिर सेम रेडियस कम ज्यादा नहीं करेंगे, फिर बी को सेंटर लेकर के फिर आर्क लगाएंगे। इस प्रकार जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे वो जहां एक दूसरे काटेंगे वो पॉइंट वो होगा और इस सर्किल का सेंटर होगा। अब हमें तीसरे साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पर दो कार्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, तीसरे कार्ड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी से होता हुआ जाएगा। सो इट इज इनफ। लिख देते हैं, टेक 3 पॉइंट ए बी एंड सी ऑन द सर्किल, सर्किल पर 3 पॉइंट ए बी और सी लेते हैं। स्टेप सेकंड लिखते हैं कि क्या होता है स्टूडेंट्स। अब हमें ये बताना चाहते हैं कि मोर देन हाफ लीजिए, एक छोटे क्लास का है, तो ज्वाइन A to B एंड C, A को B और C से ज्वाइन करो, आल्सो ज्वाइन B to C, और एंड या आल्सो ज्वाइन B to C। दिस मीन्स A को B और C से ज्वाइन करो, साथ में B को C से भी ज्वाइन करो। ये हमारा स्टेप सेकंड था। अब हम स्टेप थर्ड की तरफ आएंगे। इसके बाद हमने आपको बताया कि क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, किसका, साइड्स का। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स। तो यहां पे हमने AC और BC लिया है, तो AC और BC को लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू साइड्स दैट आर द कार्ड्स। नाउ ये साइड्स हमारे अब इस सर्किल के लिए कार्ड्स हैं, जिनको हम कार्ड्स भी कह सकते हैं। एंड टू साइड्स हियर से इन्हें हम
हमने जो यूज किया वो हमने यूज किया है AC एंड BC, AC एंड BC। स्टेप थर्ड में, स्टेप फोर्थ हम देख रहे हैं द बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, द बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इस उल्टे टी को हम, जो इन्वर्टेड टी है, इसे हम परपेंडिकुलर पढ़ते हैं। तो द बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ AC and BC, AC and BC intersect each other, intersect each other at point O, at point, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमने नाम O दिया है, सेंटर को वो से दिखाते हैं। Now by measuring, नापने पर, by measuring we get every point, this means OA, यहां पे मेजर कर लेते हैं OA, OB and OC are same, OA equal, OB equal, OC, hence O is the center proved, O is center, यहां पे आप राइट करेंगे proved। और स्टूडेंट्स अब आप फटाफट स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, if two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। So स्टूडेंट्स ये हमारे C1 और C2 टू सर्किल्स हैं और उनका कॉमन chord AB है। क्यों? क्योंकि वो उनके पास 2 कॉमन पॉइंट्स है जिसपे वो इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे में अगर हम A और B को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कॉमन chord मिलेगा। सो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो क्वेश्चन है कि जो लाइन उनके सेंटर को ज्वाइन करती है वो लाइन AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी AM इक्वल BM भी दिखाना है और साथ में एंगल AMO डैश इक्वल एंगल BMO डैश भी दिखाना है। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेडिंग लगाते हैं गिवन, लगाते हैं हेडिंग लगाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 गिवन इंफॉर्मेशन, 2 सर्किल्स C1 and C2, 2 circles C1 with center O, radius R, and C2 with center O dash and radius capital R। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है जो सेंटर को O और O डैश को ज्वाइन करती है लाइन, वो जो कॉमन chord है AB उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। दिस मींस AM इक्वल BM एज वेल एज एंगल AMO डैश इक्वल एंगल BMO डैश, या एंगल AMO इक्वल एंगल BMO हमें दिखाना है। सो स्टूडेंट्स टू प्रूव, आइए प्रूव करते हैं। क्या दिखाना है? AM इक्वल BM एंड एंगल AMO इक्वल एंगल BMO। बट स्टूडेंट इसके लिए हमें हम इजीली AOM और BOM
इन दो ट्रायंगल को लेकर के हम कॉन्ग्रुएंट अगर प्रयास करें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई क्राइटेरिया मैच नहीं करती कि हम सेम दो ट्रायंगल को लेके सीधे उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए। इसलिए स्टूडेंट्स हम फर्स्ट लेंगे दो ट्रायंगल केवल इस एंगल को इक्वल दिखाने के, तो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश और ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, जिसे हम ओ बी इक्वल ओ ए रेडियस ऑफ सेम सर्किल, सेम वे बी ओ डैश इक्वल ए ओ डैश रेडियस ऑफ सेम सर्किल एंड ओ ओ डैश इक्वल ओ ओ डैश कॉमन साइड। तो ट्रिपल एस से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ऐसे में अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो हमारा एंगल ए ओ एम इक्वल एंगल बी ओ एम सीपीसीडी से हो जाएगा। तब हम इस ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल बी ओ एम में साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। फिर हम सीपीसीडी से इन दोनों एंगल को प्रूव कर देंगे इक्वल। और अगर लीनियर पेयर को फॉर्म करते हैं तो अगर इक्वल है तो वो 90 के ही होंगे, क्योंकि उनका सम 180 ही होता है। सो प्रोसीड, क्या लिखते हैं प्रूफ, क्या लिखते हैं प्रूफ। और रिक्वायर्ड ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ये ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश, बी ओ ओ डैश। हियर ए ओ इक्वल बी ओ each equals r, each equals r radius of same circle, side AO equal BO again AO dash equal BO dash, each equal कैपिटल R। ये बिगर सर्किल के रेडियाई हैं, each equal कैपिटल R। तो साइड आल्सो जो ज्वाइनिंग लाइन है सेंटर्स को ओ डैश, वो डैश इक्वल वो डैश वाई कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है। सो स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ये वो ओ डैश इज इक्वल सिमिलर दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ ओ डैश बाई किस रूल से, एस 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 बाई एस 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 क्राइटेरियन। तो यहां रूल लिख देते हैं एस एस एस। यहां हमारे तीनों साइड ही हैं, एओ बीओ और कॉमन साइड ओ ओ डैश जो दोनों में है। सो स्टूडेंट्स नाउ अब हम यहां पे लिखते हैं नाउ अब एंगल ए ओ एम या एंगल ए ओ एम सेम है एंगल ये ओ ओ डैश। जो एंगल ए ओ ओ डैश है वही एंगल ए ओ एम है, लेकिन हम जब इस ट्रायंगल लेंगे तो ए ओ एम कहेंगे, और यहाँ पे बी ओ ओ डैश ही बी ओ एम है। तो ए ओ डैश इक्वल यहाँ पे एंगल बी ओ ओ डैश, जिसे हमें बी ओ एम कहेंगे, हम बी ओ एम आल्सो नोन एज एंगल बी ओ ओ डैश बाई वाई बाई
CPCT congruent corresponding parts of congruent ट्रायंगल, ये congruent ट्रायंगल के corresponding parts है इसलिए इक्वल होंगे। सो स्टूडेंट्स अब हमें जो प्रूव करना है हम ले लेते हैं। नाउ दिस टाइम इन ट्रायंगल जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमारा है AOM, ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM। अब देखते हैं हम कौन सी क्राइटेरिया आपसे आता है कि आप लगाएंगे साइड एंगल साइड। तो स्टूडेंट फर्स्ट लिखिए OM इक्वल OM कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों में कॉमन है। फिर एंगल लिख लेते हैं AOM, एंगल AOM इक्वल एंगल BOM। कैसे? Why has been proved, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, इसे आप समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसे हम प्रूव कर चुके हैं। और साइड तीसरा हमारा है OA इक्वल OB। वाई? सर रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल लिख सकते हैं ईच इक्वल्स R। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल लिखिए या लिख सकते हैं ईच इक्वल्स R, दोनों से एक लिखना था। सो दैट इस प्रकार ये साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOM और BOM कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। ट्रायंगल AOM is equal similar means congruent to triangle BOM। कौन सा ट्रायंगल? BOM by CPCT, by CPCT, by CPCT। नहीं स्टूडेंट्स, क्या यहाँ आपको क्या देना है? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देनी है। आप लोग ऑनलाइन तो कमेंट तो क्या कीजिए, सही कमेंट कीजिए। BOM ओनली लाइव होने से कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। तो यहाँ BOM ये हमने क्या आपको बताया है, साइड एंगल साइड, तो इसे क्या लिखेंगे हम? SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया रूल लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था AM इक्वल, तो ये देखिए AM इक्वल BM, एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। आल्सो एंगल AMO, एंगल AMO इक्वल एंगल BMO। सो इसमें आ चुका है। सो दैट AM इक्वल BM एंड एंगल AMO इक्वल एंगल BMO। सो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये AMO और BMO लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। इक्वल इच, अब 90 क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं और इनका सब मोनोटोनी है, साथ में इक्वल भी है, तो ये। लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं पहले किस रीजन से, तो आप जानते हैं इन दोनों के लिए सेम रीजन CPCT कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और अब यहाँ पे हम आगे लिखते हैं ये इक्वल क्यों हुए, इक्वल हैं तो ये 90 कैसे होंगे? सो दैट एंगल AMO इक्वल एंगल BMO इक्वल 90 डिग्री। Why? Because they are
सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री वे कैसे हैं? सप्लीमेंट्री हैं, यानी इनका सब 180 आ रहा है, तो जब इक्वल है तो ये एक ही कंडीशन है कि अगर वो 90 होंगे तभी आएगा 180। सो प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, in exercise 10.4 question number first, we have been given two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points A and B, जो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स A और B पर इंटरसेक्ट करते हैं, and the distance between their centers is 4 centimeter। उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स? 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, तो जो कॉमन कार्ड है, जो दोनों सर्किल का कार्ड है, उसका लेंथ हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी इक्वल, यहां हम देख रहे हैं क्या होगा, 2am हमें ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स आप समझ लें कि क्या आपको दिया गया है, हमें 2 सर्किल C1 दिया गया है जिसका सेंटर हमने O लेट किया है और रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी OA। ये क्या स्टूडेंट, ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, और साथ में एक और कॉमन पॉइंट है B, एक और कॉमन पॉइंट है B। तो OA ये क्या होगा, ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, और एक और सर्किल है जिसके सेंटर O डैश की डिस्टेंस बिगर सर्किल के सेंटर O से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है हमसे कि जो स्मॉलर सर्किल है उसका रेडियस जो O डैश ये है वो 3 सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल AO डैश इन ट्रायंगल AO डैश इन ट्रायंगल AO डैश, इसमें हम देखते हैं वैल्यू क्या क्या हमारे गिवन है। तो हम देखते हैं AO जो कि बिगर सर्किल का रेडियस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, और इसमें यहाँ पे हमारा जो AO डैश है उसकी वैल्यू हमारे 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और साथ में जो हमारा O डैश है एंड O डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर गिवन है। सो स्टूडेंट्स, यूजिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट वी फाइंड दैट, हम ये पाते हैं कि हियर द स्क्वायर ऑफ बिगर साइड AO स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, एंड आल्सो स्क्वायर ऑफ AO डैश प्लस स्क्वायर ऑफ OO डैश इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 3 9 प्लस 4, और AO डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे यहाँ पे आता है 4 4 16, तो 16 और 9 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसका सम आता है वो AO बिगर साइड के इक्वल आता है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के साइड्स हैं। इतना क्लियर हुआ। सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल की, AO डैश, जो अभी यहां लिखा AO डैश
इसके हम एरिया की बात कर लें तो हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहां पे है ये हम बिल्कुल देखेंगे कहां पे है राइट एंगल। तो ये बिगेस्ट साइड का अपोजिट बिगेस्ट साइड हमारा 5 है, तो राइट एंगल कहां पे आ रहा है स्टूडेंट्स, ओ डैश पे आएगा। तो ओ डैश पे हमारे राइट एंगल होगा, तो यहां पे हम ए ओ डैश वो इक्वल 90 डिग्री राइट एंगल यहां होगा। ऐसे में बेस हम ओ डैश ये को लें या ओ डैश को लें तो क्या होगा, हाफ इंटू यहां पे हम वैल्यू बेस की जो भी ले लें ओ डैश इंटू अगर हाइट की बात करें तो हम ओ डैश ए को लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को भी लीजिए बेस या किसी को लीजिए एरिया, सॉरी बेस या हाइट, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही आना है। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 1/2 इंटू क्या स्टूडेंट ओ डैश की वैल्यू 4 इंटू ओ डैश ए की वैल्यू क्या स्टूडेंट 3 और मल्टीप्लाई कर दे 2, तो इक्वल टू क्या आता है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट किसका अगेन फिर से अगर हम देखते हैं उसी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल ए ओ डैश, इसी का एरिया हाफ। स्टूडेंट्स अब की बार हम देखते हैं कि अगर हम हाइट एम को ले लें, क्योंकि जो कॉमन कार्ड होती है वो हमेशा यहाँ सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर होती है और ज्वाइनिंग लाइन उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो ऐसे में बेस हमारा क्या होगा, हमारा बेस होगा ओ डैश और तब हाइट हमारी हो जाएगी ए यम। स्टूडेंट्स अब दोनों ही स्थिति में एरिया तो इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ ओ डैश की वैल्यू ओ डैश इंटू एम इक्वल कितना है यहाँ पे एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 ओ डैश की वैल्यू क्या है 4 सेंटीमीटर इंटू एम क्या आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स इंटू सेंटीमीटर। यहाँ पे हम सेंटीमीटर कैंसिल कर देते हैं और 2 2 जा 4, तो इस प्रकार 2am इक्वल टू 6 सेंटीमीटर 2am इक्वल टू, और यहाँ हमको क्या निकालना है वैल्यू ab आ गया, ab इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट जो यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं ये फिगर बनना इम्पॉसिबल है, बिकॉज एम की लेंथ सेम आई 3 सेंटीमीटर। एम की लेंथ क्या है हमारी, जब 2am की वैल्यू 6 है तो am की वैल्यू 3 आएगी। ऐसे में ओ डैश ये और am दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, दोनों सेम होंगे, तो ये फिगर बनना असंभव है। वास्तव में ये साइड नहीं रहेगी और यही हमारा खुद यही जो सेंटर होगा वो यही होगा, वो डैश यही होगा, क्योंकि ये हमारा खुद 3 सेंटीमीटर तभी संभव है जब ये खुद रेडियस हो, क्योंकि दिया है कि जो स्मॉलेस्ट सर्किल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये खुद 5 सेंटीमीटर है। तो जो कॉमन कार्ड है वो सेंटर से होकर यहाँ जा रहा है, इसलिए अभी जो हमने फिगर बनाया था वो पॉसिबल नहीं है वास्तव में। बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार इमेजिनरी करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। So students, in question number 2 we have been asked if two equal cards say AB and CD intersect each other
within the circle, say at point M, then prove that the segments of one card, no, it doesn't matter, minor segment CBD or major segment CAD is equal to the corresponding segments of other cards, like segment CBD equal segment ACB and segment CAD equal segment A. Here should be a point ABD. ADB जो सेगमेंट है वो इक्वल है सेगमेंट CAD के। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाते हैं गिवन। व्हिच हेडिंग? गिवन। समथिंग इज गिवन, a circle, कोई सर्किल से C1 और C, ओनली C कहते हैं इसे, विथ सेंटर O एंड रेडियस R, हैव टू इक्वल chords such that AB equal CD, also AB intersects CD at point M पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। थर्ड इंटरनेट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन मुझे करना है। Draw OX and OY. Draw OX perpendicular AB and OY perpendicular to CD. Now what we have to prove? हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है AM इक्वल DM, AM इक्वल DM and BM equal CM. So students, proof. Here also join, यहाँ हम ज्वाइन कर देंगे। OM को भी हम ज्वाइन करेंगे। कैसे में हम इतना नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं आल्सो ज्वाइन O2 M, ज्वाइन O2 M, यहाँ O को O से ज्वाइन कर दिया गया है। प्रूफ, फर्स्ट ऑफ ऑल OX इक्वल
equal chords are at equidistant थोड़ा हमने पढ़ा था कि अगर कार्ड इक्वल हैं तो वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं। दिस मीन्स सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर दोनों पे इक्वल होता है। ऐसे में ओ एक्स इक्वल ओ वाई, यहाँ इतना ही लिख देना काफी होगा। सिंस ए बी इक्वल सी डी गिवन, यहाँ ए बी इक्वल सी डी गिवन है और इक्वल कार्ड्स पर सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल होता है, इक्विडिस्टेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ओ एक्स यम एंड ट्राइंगल ओ वाई यम, दोनों ट्राइंगल में हम पाते हैं एंगल ओ एक्स यम इक्वल एंगल ओ वाई एम, वाई ईच इक्वल्स 90 डिग्री, ईच इक्वल्स 90 डिग्री। यहाँ आप देख रहे हैं कि एंगल ओ एक्स एम ये परपेंडिकुलर डाला गया है ओ से सेंटर ओ से ए बी कार्ड पर और ओ वाई सेंटर से सी डी कार्ड पर। सो स्टूडेंट्स, राइट एंगल सेकंड हम बनाते हैं ओ एम इक्वल ओ एम कॉमन हाइपोटेनस और यहां पे हम देते हैं साइड ओ एक्स इज इक्वल टू ओ वाई perpendiculars of equal curves are also equal. Perpendiculars of equal curves are also equal. यहाँ हम राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो दैट ट्राइंगल ओ एक्स एम इज इक्वल सिमिलर मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ वाई एम बाई आर एच एस रूल, RHS rule, so that axiom equal ym by CPCT corresponding parts of congruent triangle। ये एक्सएम इक्वल प्रूव हो चुका है, अब हम जानते हैं। यहाँ प्रूव कर दें, जो हमें क्या प्रूव करना है, एम इक्वल डीएम, एम इक्वल डीएम। तो चलिए राइट करते हैं, एम इक्वल एम की वैल्यू लेते हैं, एम इक्वल एक्स प्लस ax प्लस एक्स यम, ax प्लस एक्स यम
आप देख सकते हैं कि एम की वैल्यू, एम यानी ए बी पर ही एम है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स प्लस एक्स एम। स्टूडेंट्स यहां पर हम ए एक्स की वैल्यू रख सकते हैं ए बी बाई टू। अब यहाँ एक्स एम की वैल्यू हम वाई एम प्रूव कर चुके हैं, और यहाँ ए बी इक्वल सी डी गिवन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी डी बाई टू, क्योंकि ए बी इक्वल सी डी है, ये टॉर्च इक्वल गिवन है, और प्लस वाई एम, प्लस यहाँ लिखते हैं वाई एम, तो सी डी बाई टू की वैल्यू क्या होगी, डी बाई सी डी बाई टू की वैल्यू क्या होगी, डी वाई, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से जा रहता है वो कार्ड को बाइसेक्ट कर देता है, तो इस प्रकार डी वाई प्लस वाई एम, अब डी वाई प्लस वाई एम क्या आ जाता है, एम की वैल्यू आ गई डीएम के इक्वल, इसी प्रकार यहां आप देख सकते हैं कि हम ले लें ए बी बाई टू इक्वल सी डी बाई टू, वाई कार्ड्स आर इक्वल आर। अब हम ए बी को लिख सकते हैं ए बी बाई टू को बी एक्स इक्वल, अब यहाँ पे सी डी बाई टू, तो सी डी बाई टू को हम लिख सकते हैं सी वाई आर। अब बी एक्स को हम लिख सकते हैं बी एक्स को हम लिख सकते हैं एक्सएम प्लस बी एम, और सी वाई को हम लिख सकते हैं वाई एम प्लस सी एम। ऐसे में हम अगर एक्सएम वाई एम कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलता है बी एम इक्वल सी एम। सो स्टूडेंट्स, I hope that you understand in a better way. Now take your screenshot. And now in question number 3, we are given that if two equal cards, say AB and CD, of same circle intersect within the circle, say at point P, then the angle formed at the point of intersection with each chord is same. This means you have to prove that angle OPR equal angle OPQ. Students, अगर किसी सर्किल के टू इक्वल कार्ड हों और वे सर्किल के साथ ही सर्किल में ही इंटरसेक्ट करते हो किसी पॉइंट P पर, तो इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो कार्ड ए बी पे बनाएगी एंगल, वही एंगल कार्ड सी डी के साथ भी बनाएगी। तो वी हैव बीन गिवन, हेडिंग लगाते हैं फर्स्ट गिवन, हमें गिफ्ट किया गया है, क्या गिफ्ट किया गया है, ये सर्किल सी with O radius R. Also AB equal CD and they intersect each other at point P, and they intersect and they intersect, they means AB and CD intersect each other
at point P, at point P। नाउ सेकेंड लगाएंगे टू प्रूव। क्या लगाएंगे? टू प्रूव। एंगल formed by lining joined to the center at point of intersection with one card is same with the other card. Angle OPR equal angle OPQ. So friends, इसे प्रूव करने के लिए हमें O से AB और OQ पर परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, बिकॉज वी नो दैट द इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर एट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कार्ड्स होते हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होते हैं, अर्थात यहाँ पे OR की वैल्यू OQ के इक्वल होगी। तो हमें ये कंस्ट्रक्शन करना होगा। डालेंगे हेडिंग कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O2 Q एंड R। क्या किया गया है? यहाँ O को Q और R से ज्वाइन कर दिया गया है। कर देते हैं हम। अब लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल ORP राइट एंगल एट R एंड ट्राइंगल OQP राइट एंगल एट Q। सो इसमें देखते हैं एंगल ORP इक्वल एंगल OQP इज इक्वल 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल हो गए दोनों हमारे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम हाइपोटेनस की बात करेंगे। तो यहाँ पे OP इक्वल OP जो राइट एंगल की अपोजिट साइड्स हैं और कॉमन हाइपोटेनस है, तो OP इक्वल OP कॉमन हाइपोटेनस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। कॉमन हाइपोटेनस एक्चुअली ये डायगोनल का काम कर रहा है, तो कॉमन हाइपोटेनस डायगोनल है यहाँ पे। कॉमन हाइपोटेनस ये राइट एंगल हाइपोटेनस हम दिखा देते हैं, साइड को दिखा देते हैं। तो इसमें OR की वैल्यू यहाँ पे OQ के बराबर होगी, क्यों बराबर होगी इक्वल कार्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंट, यानी इक्वल कार्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इक्वी डिस्टेंट तो फ्रेंड्स 10 इस प्रकार हम पाते हैं ट्रायंगल ORP is equal similar, that is congruent to triangle OQP by
by RHS rule, right angle hypotenuse side rule, and hence और इसीलिए एंगल OPR इक्वल टू एंगल OPQ वाई CP corresponding parts of congruent triangle, hence proved। और ये हमारा प्रूव हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। Now students, we have been given two concentric circle with radius R and capital R respectively. So students, this is also R. The radius of bigger circle is R, while the radius of small circle is small r. Students, we have to prove AC equal BD. So first we have to draw perpendicular from O at chord CD for smaller circle as well as perpendicular at longer chord for larger circle. So let's given, we have been given what we have been given. We have been given two concentric circles, two concentric circles C1 and C2. C1 with center O, radius capital R, and C2 with center, same center and radius small r. To प्रूफ करना है AD इक्वल BD and AD equal BC, AD equal BC, AD equal BC and AC equal BD। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O2 ये C B and D, also draw OP perpendicular AB, OP perpendicular AB as well as OP perpendicular
सी डी। तो मैं लिखते हैं प्रूफ यहाँ पे पॉइंट पी रखते हैं। इन ट्राइंगल तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACO and in triangle BDO, triangle BDO। यहाँ पे हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है ACO और BDO। लेट्स स्टार्ट विथ AO इक्वल BO। रेडियाई ऑफ बिगर सर्किल या आल्सो कॉल्ड सेम सर्किल each equals R। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल AO इक्वल BO। आल्सो एंगल OAC इक्वल एंगल OBD। Why? Because here OC equal OD and opposite OA equal OD equal R and opposite here OC equal OD। हम देख रहे हैं कि OC और OD स्मॉलर सर्किल के रेडियाई हैं जिनकी लेंथ सेम होगी और अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइज आर आल्सो इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है OC इक्वल OD। OC इक्वल OD AB रेडियाई each equals small r रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्किल each equals small r so that triangle ACO is equal similar means congruent to triangle BDO by SAS rule, side angle side rule, so that and hence students AC equal BD proved by CPCT। तो AC इक्वल BD प्रूव हो चुका है और अभी हमें प्रूव करना है AC इक्वल BD। तो AC प्लस
हम प्रूव कर चुके हैं AC प्लस AC इक्वल BD R इक्वल हम दोनों साइड में ऐड कर लेते हैं CD R AC प्लस CD इक्वल BD प्लस CD by adding CD both side by adding CD both sides दोनों साइड में हमने CD को ऐड किया है दोनों साइड में यहाँ AC प्लस CD क्या आ जाएगा AD इक्वल BD प्लस CD क्या आ रहा है BC तो AC इक्वल टू BD और AD इक्वल टू BC BD प्लस CD क्या आ गया BC और ये स्टूडेंट्स हमारे दोनों प्रूफ हो गया है प्रूव्ड। अब आप फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 we have been given a circle C with center O and radius 5 centimeter 5 meter and radius 5 meter इक्वल्स एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 5 मीटर है। इस पार्क के बाउंड्री अर्थात सरकमफ्रेंस पे 3 गर्ल्स रेशमा R सलमा S और मनदीप M तो रेशमा सलमा से 6 मीटर की डिस्टेंस पे बैठी है। दिस मीन्स कार्ड RS की वैल्यू 6 मीटर हो गई और मनदीप भी सलमा से 6 मीटर की डिस्टेंस पॉइंट M पर बैठी है। इस प्रकार रेशमा और सलमा यानी रेशमा सलमा और सलमा मनदीप के बीच सेम डिस्टेंस है बट हमें फाइंड करना है मनदीप और रेशमा के बीच की डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स आर हमें गिवन है डालते हैं गिवन सर्किल सी ये सर्किल सी सेंटर वो रेडियस 5 मीटर RS कार्ड RS इक्वल्स 6 मीटर इक्वल कार्ड SM इक्वल 6 मीटर OR इक्वल OS इक्वल 5 मीटर ये हमारा सर्किल का रेडियस है सर्कुलर जो फील्ड यहाँ बैठे उसका रेडियस है। सो स्टूडेंट्स टू फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा MR हमें फाइंड करना है MR। स्टूडेंट्स वी नो दैट द perpendicular drawn from center to the chord is bisector of chord तो ये कार्ड का बाइसेक्टर भी है। इस प्रकार अगर पॉइंट M पर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे हम M नहीं ले सकते क्योंकि M अगर हम लेंगे तो यहाँ M ले चुके हैं। इसे हम पॉइंट X सेलेक्ट कर लेते हैं। X पर इंटरसेक्शन हो रहा है तो ऐसे में MX इक्वल RX होगा। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल यस आर
की वैल्यू फाइंड करेंगे। एस एक्स स्क्वायर एस एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया, इक्वल्स आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर जो एस आर स्क्वायर है। और अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो एस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एस एक्स की वैल्यू होगी ओ एस माइनस ओ एस माइनस ओ एक्स, ओ एस माइनस ओ एक्स होगी, यानी ओ एक्स यहाँ से माइनस होगा, इस पर नाम ओ एक्स है तो ये ओ एक्स माइनस होगा ओ एस में से, तो ओ एस माइनस ओ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर। अब हम देखते हैं एक्स आर की जगह पे हम एक्स आर को क्या लिख सकते हैं, एम आर बाई टू, एम आर बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स एस आर। एस आर की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ 6 स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ ओ एस की वैल्यू क्या है बच्चों, ओ एस की वैल्यू, ओ एस की वैल्यू रेडियस है तो 5 है, यहाँ 5 माइनस ओ एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 6 6 जा 36, और इसको ब्रेक कर देते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab आएगा 2 5 जा 10, तो 10 ओ एक्स 10 इंटू ओ एक्स इक्वल सॉरी प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 36, और यहाँ पे हम एम आर स्क्वायर बाई 4 रोकते हैं, बाकी सबको ट्रांसफर करते हैं, तो हम पाते हैं एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 36, ये 25 इधर जाएगा आरचेस में तो हो जाएगा -25। इसी प्रकार अगर ओ एक्स ट्रांसफर होगा तो ए बी हो जाएगा माइनस ओ एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस में है, और ये -10 इंटू ओ एक्स है, ये जाके इधर +10 इंटू ओ एक्स हो गया। फिर देखते हैं अगर हम साथ करें तो एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 36 माइनस 25, यहाँ 11 आता है, माइनस ओ एक्स स्क्वायर प्लस 10 ओ एक्स। यहाँ ये क्वेश्चन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम इसी एम आर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ओ एक्स आर, इन ट्रायंगल ओ एक्स आर, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओ एक्स आर में हम देखते हैं एक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर माइनस ओ एक्स
स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक्स आर की वैल्यू हम क्या राइट करते हैं, एक्स आर की वैल्यू हम एम आर स्क्वायर बाई 2 और लास्ट में लाते हैं एम आर स्क्वायर बाई 4। एम आर स्क्वायर बाई 4 ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू एक्स आर स्क्वायर की है। यहाँ ओ आर स्क्वायर की वैल्यू 5 है, क्योंकि ओ आर 5 सेंटीमीटर रेडियस 5 मीटर रेडियाई है, रेडियस है इस सर्कुलर पार्क का। ओ एक्स की वैल्यू ओ एक्स स्क्वायर है, फिर से वैल्यू रख देते हैं, और एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स इक्वल्स 25 माइनस ओ एक्स स्क्वायर। ऐसे में हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम माइनस करते हैं, और तो आता है एम आर स्क्वायर बाई 4 माइनस एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 11 माइनस ओ एक्स स्क्वायर प्लस 10 ओ एक्स 10 इंटू ओ एक्स माइनस करते हैं तो 25, और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस ओ एक्स स्क्वायर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ओ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, एम आर स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है और 0 इक्वल यहाँ पे हमें मिलता है 11 माइनस 25, तो इधर मिलेगा हमें माइनस 25 में से 11 जाता है तो बचता है 15, यानी बचेगा 14। क्या आएगा 14, इधर माइनस में होगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो सीधे हम पाते हैं 10 ओ एक्स 10 इंटू ओ एक्स 10 इंटू ओ एक्स इक्वल 25 माइनस 11, तो क्या आएगा 14 आएगा। सो दैट ओ एक्स इक्वल 1.4। तो ओ एक्स की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, ओ एक्स की वैल्यू आ गई है 1.4। अब हम यहाँ राइट कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, एम आर स्क्वायर की। एम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो क्या आया है फर्स्ट में सेकेंड इक्वेशन से अगर फाइंड करते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स 25 माइनस ओ एक्स स्क्वायर हो जाएगी 1.4 स्क्वायर आर एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल क्या है यहाँ पे 25.0 माइनस 1.96। अब माइनस कर देते हैं तो क्या आता है एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर को इधर से 4 जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस, तो ये डबल 0 कर देते हैं, तो 0 90 यहाँ पे 10 माइनस 6 एक 0 और यहाँ बढ़ा देते हैं लाइक डिफरेंट बनाने के लिए, तो 10 माइनस 6 क्या आता है 4, और यहाँ पे 9 माइनस 9 0.4, तो यहाँ पे आ जाता है 4 माइनस 1 3
तो क्या था 23 आता है। सो दैट MR इक्वल रूट MR इक्वल रूट। सो स्टूडेंट्स इट इज वेरी स्पेस लाइक, यहाँ स्पेस हमारे पास कम है, यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो MR स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाला था 4 इंटू 23.04, so that MR equal to root 4 into 23.04 इक्वल्स, यहाँ पे 4 4 16 6, 4 3 12 2, 4 2 8 1 9। सो स्टूडेंट्स ये फाइंड करने पे हमें मिलता है 9.6 मीटर। क्या था 9.6 मीटर। सो स्टूडेंट्स हमें मिल चुका है MR मनदीप से रेशमा की डिस्टेंस 9.6 मीटर आ चुका है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। We have been given that a circle C, center O, रेडियस, इसका रेडियस गिवन है जो कि यहाँ पे 20 मीटर, कितना 20 मीटर यहाँ पे गिवन है, इसका रेडियस 20 मीटर और या इसके बाउंड्री पर इक्विडिस्टेंट पर 3 बच्चे अंकुर, सैयद और डेविड इस प्रकार बैठे हैं कि वे टेलीफोन खिलौना लिए हुए हैं, टॉय लिए हुए हैं और यहाँ नकली तार, इसमें कोई झोल नहीं है, ये स्ट्रेट है और इस तार की लेंथ AS की लेंथ, SD की लेंथ, DA की लेंथ बराबर है और इसी तार की लेंथ हमें बतानी है। सो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें दिया गया है ये सर्किल, हेडिंग डालते हैं गिवन डालते हैं हेडिंग, ये सर्कल C with center O and radius 20 meter with AS equal SD equal AD। सो स्टूडेंट्स लेट इसको हम सॉल्व करते हैं, डालते हैं सॉल्यूशन और हमें फाइंड करना है AD, SD और AS की वैल्यू फाइंड करना है। हम डालते हैं सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं। लेट AS इक्वल SD इक्वल AD इक्वल 2x, then median AP इक्वल पाइथागोरस थ्योरम से 2 2 4, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आ जाएगा रूट 3n स्क्वायर जो बन जाएगा रूट 3n। यहाँ पे AP की वैल्यू होगी रूट 3n। स्टूडेंट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये OS क्या हमारा रेडियस है, ये हमारा 20 मीटर है, यहाँ OA है, AB हमारा 20 मीटर है, रेडियस है और ये हमारा OD है, ये भी 20 मीटर है, रेडियस है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OSP या OPS, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPS में देखते हैं
OP स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर माइनस SP स्क्वायर। और आप देखते हैं OP की वैल्यू अगर हम AP के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं OP की वैल्यू AP माइनस OA, OP स्क्वायर लगा दिए OS, तो इसमें OS की वैल्यू 20 स्क्वायर माइनस SP यानी स्क्वायर रखते हैं, वैल्यू सॉल्व करते हैं तो AP की वैल्यू हमारे है √3n, क्या है √3n है, तो AP की वैल्यू √3n माइनस OA की वैल्यू 20 का होल स्क्वायर, 20 जब 400 माइनस n स्क्वायर, यहाँ तोड़ते हैं तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3n स्क्वायर माइनस 20 जब 400 ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 जा 4, तो 20 जा 40 यानी 40 √3n इक्वल 400 माइनस n स्क्वायर, 400 माइनस n स्क्वायर। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं 400 और हमें मिलता है 3n स्क्वायर। इस n स्क्वायर को ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस का प्लस हो जाता है, और इधर LHS से माइनस 40 √3n को इधर लाते हैं तो ये प्लस में होता है 40 √3n। सो स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाता है 3/1 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर इक्वल टू 40 √3n, so that students n into n 4 into n equal 4 into 4 10 जा 40 into √3 into n। इस प्रकार 4 कैंसिल हो जाता है, n कैंसिल होता है, हमें मिलता है n इक्वल 10 मीटर, और अब हमें मिल चुका है AS, सो दैट यहाँ √3 भी हमको लिखना है, और ये इसका यूनिट क्या है मीटर। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमें मिल चुका है AS इक्वल SD इक्वल AD इक्वल 10 √3 मीटर। सो स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ AS इक्वल SD इक्वल AD इक्वल हमें लिया था वैल्यू क्या 2n n की वैल्यू आई 10 √3, तो 2 into 10 √3 मीटर इक्वल 10 to the 20 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। और नाउ स्टूडेंट्स वी विल अगेन मीट इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 with exercise 10.5 and 10.6. Good night.